माइक चालू करो उनकी। देखो माइक कैसे बंद है क्या? बोलो सीताराम। सीताराम। पूरे मकान को ध्यान करो जितना घर बना है। पूरे मकान को ध्यान करो। तीराज एक मड़िया दो बालिक बोला, मड़िया दो बालिक, मड़िया दो को है। बोलो सीताराम। सीताराम। बोलो जय जय राम। जय जय राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो सीताराम। सीताराम। आँख बंद करके पूरे मकान का ध्यान करो जहाँ घर बना। अपने प्लॉट का ध्यान करना। जिस प्लॉट में आप रहते हो सिर्फ वही प्लॉट का ध्यान करना। बोलो जय श्री राम। बोलो सीताराम। बोलो जय श्री राम। जय श्री बोलो सीताराम। सीताराम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो सीताराम। सीताराम। यहाँ पर कुछ लिखवाया तो नहीं? हाँ नहीं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो जय जय राम। जय जय राम। बोलो सीताराम। सीताराम। यहाँ पर किसी ने कुछ पूछा तो नहीं? हाँ नहीं पूछा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो सीताराम। बोलो जय श्री राम। जय श्री बोलो सीताराम। सीताराम। बोलो जय श्री राम। जय श्री बोलो सीताराम। सीताराम। बोलो जय श्री राम। जय श्री बोलो जय जय राम। जय जय राम। सीताराम। सीताराम। जय जय राम। जय जय राम। सीताराम। सीताराम। जय श्री राम। जय श्री क्या नाम है? राम भगत। जी। राम भगत। हाँ। बोलो सीताराम। सीताराम। राम भगत आपके शरीर में एनर्जी टाइप की बनती है, आपके हार्ट में दिक्कत बना। हाँ जी। बोलो जय श्री राम। जय श्री हार्ट में दिक्कत बना, घबराहट हो और बेचैनी होती। बोलो जय श्री राम। जय श्री ये समस्या बहुत पहले से बनती। ज्योतिष के अनुसार से आपकी मस्तक की रेखा बताती है कि आपकी कुंडली में 12 वर्ष से समस्या बनी। बोलो जय श्री राम। जय श्री और 12 वर्ष से आप दुखी और परेशान और पीड़ित रहते। बोलो जय श्री राम। जय श्री बोलो सीताराम। सीताराम। बोलो जय जय राम। जय जय लेकिन 2 साल से पूरे बर्बाद हो गए हो। बोलो जय श्री राम। जय श्री किसी का सपोर्ट नहीं, सिस्टम टूट गया है। बोलो जय श्री राम। जय श्री बोलो जय जय राम। जय जय आपकी जमीन पर एक निर्वंशी दानव रूपी छाया है, वो वास करती और वंश की प्रेत बाधा है। उसी की वजह से आपके घर में अशांति मची और आप बेसहारा हो गए। बोलो जय श्री राम। जय श्री बोलो जय जय राम। जय जय बोलो सीताराम। सीताराम। बोलो सीताराम। सीताराम। पहले आपके हार्ट में दिक्कत बनती थी, हाफी टाइप की भी आती है बीच बीच में। ये श्वास टाइप की होती है क्या? हाँ सांस। ये आपको धमनी शिरा में दिक्कत बनती हाँ है। भाई सांस सुनाएंगे। ये श्वास ऐसा लगता है जैसे ऑटोमेटिक से सांस फूल रहा हो, हाँ कैसा लगता है? मैं सांस ही पूरी बनाएंगे। बोलो जय श्री राम। और ये घबराहट बेचैनी टाइप की होती। पहले आपके इन्फेक्शन बनता था शरीर में, एलर्जी टाइप की, हाँ जिससे जकड़न बनती थी। बोलो सीताराम। हमें जगह नहीं होगा। हाँ बोलो सीताराम। ये जकड़न बनती है शरीर में आपकी, हाँ जी। पहले भी बनती थी। पहले बोलो भी जय श्री राम। जय श्री वो अभी भी बनती है। हाँ वही बना। बोलो जय श्री राम। जय श्री जो आपके बच्चा खत्म हुए हैं जी। उसमें आपके वंश में एक प्रेत बाधा थी, वो शरीर पर बैठी है, जिसकी वजह से बच्चा के साथ में हादसा हुआ है। बोलो जय श्री राम। हाँ जय श्री आपके 2 बेटा थे, हाँ, दो। दोनों बेटा खत्म हो गए। दोनों का नाम दो माह का गैप लगा है उसमें। हाँ बस बोलो जय श्री राम। जय श्री बोलो सीताराम। सीताराम। एक की शादी हो गई थी। हाँ बोलो जय श्री राम। एक की हवाई की एक की नहीं है। ध्यान करो, उसकी जिसकी शादी हुई थी उसी का ध्यान करो। हाँ बोलो जय श्री राम। बोलो सीताराम। सीताराम। राजकुमार नाम था उसका, क्या नाम था? हाँ राजकुमार। राजकुमार। बहू का नाम सावित्री था। हाँ हाँ बोलो जय श्री राम। जय श्री सावित्री की कुंडली में मंगलिक दोष था। बोलो जय श्री राम। उसकी वजह से पति खत्म हुआ उसका। हाँ बोलो सीताराम। सीताराम। ये बहू तुम्हारी बहुत तेज स्वभाव की है। हाँ है बहुत तेज है। तनाव चिड़चिड़ापन बना रहता हाँ है बहुत तेज और है। क्रोध बना रहता है। हाँ, और एक मूड़ी अड़ियल स्वभाव की है, जैसे इसके मूड में आगे वैसी करती है। बस बता दिया सुबह। बोलो जय श्री राम। जय श्री अभी घर में अशांति मची। हाँ बोलो सीताराम। सीताराम। जब से बड़े बच्चा की आपने शादी की है जी। तब से मंगलिक छाया आपकी यहाँ जमीन कुंडली में वास कर रही है, हम्म। तभी से पूरा बर्बाद हो गए। जब ऐसा हुआ। बोलो बात सही गलत?
बिल्कुल बात। जब से वो शादी की है आपने हाँ बिल्कुल। तभी से आपके यहाँ ग्रह शुरू हुआ है। अच्छा बात। दाना तो आपके यहाँ 12 वर्ष पहले से बैठा हुआ है। बोलो सीताराम। सीताराम। जो आपकी वंश की प्रेत बात है वो 12 वर्ष से चल रही है। बोलो सीताराम। सीताराम। साउथ की डायरेक्शन पे जहाँ आपने सपना बनाओ इस दिशा में वास्तु दोष बन रहा है। हाँ दक्षिण दिशा। दाहिने हाथ पे पूरब दक्षिण की कुनवा। हाँ कौन? बोलो जय श्री राम। जय श्री। बोलो सीताराम। एक बार मकान का ध्यान करो पूरे। बोलो जय श्री राम। जय श्री। बोलो सीताराम। सीताराम। बोलो जय श्री राम। जय श्री। आपके यहाँ इसी लेफ्ट साइड में खाना बनता है। मेरी साइड पीछे बना। उत्तर 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 और पश्चिम पे। जी उत्तर। हाँ उत्तर ही दक्षिण दरवाजा है सामने। इधर गेट है, इधर सामने बाथरूम बनी दाहिने हाथ पे बनी वही सेट की। 12 वर्ष से है। बोलो जय श्री राम। 12 वर्ष के समथिंग में तुम्हारे यहाँ एक व्यक्ति खत्म हुआ। बोलो जय श्री राम। माता पिता का था। बोलो सीताराम। 12 वर्ष के आसपास में हुआ ना कोई दयाराम नाम करके। क्या नाम है? ठीक हो। राम दयाल। हाँ पिताजी का नाम क्या नाम है? राम है। बोलो जय श्री राम। जय श्री। इनके तुमने पिंडदान नहीं करवाया कि पितृ दोष की छाया बनी तुम्हारे घर में प्रेत के रूप में है। और पिछले साल से करवाए 6-7 साल नहीं करवाए। इनकी पिंडदान नहीं करवाए अभी। अब नहीं करवाए। और वो पितृ दोष की जो छाया वो साउथ की डायरेक्शन में बैठी है आपकी जमीन पर। जी। कहाँ पर? जहाँ आपने गेट है, आपके गेट के बगल से सेफ्टी बनवा रखी है मुख्य है दक्षिण दिशा। साउथ की डायरेक्शन में। जी। वहीं पर दूषित कर रहा है, वास्तु दोष बन रहा है। हाँ जी। बोलो जय श्री राम। जय श्री। और वो वास्तु दोष बना है और आपकी जिंदगी के ग्रह चालू हुए। हाँ बोलो जय श्री राम। जब तक आपके पिताजी थे जी। तब तक तुम्हारा हुलिया कुछ और था। हाँ जी। बोलो जय श्री राम। जय। और जब से वो खत्म भय हाँ। तब से तुम्हें ग्रहण लगे। और 7-8 साल हो गए ना। बोलो जय श्री राम। और साउथ की डायरेक्शन में वो बैठे हैं वहाँ जमीन पर दूषित करके वास्तु बना के। बोलो जय श्री राम। दक्षिण दिशा के मोहन में 3 ठो दरवाजे हैं। दक्षिण दिशा 3 जो लगा था। वहाँ पर वास्तु दोष बना है जमीन पे आपकी। हाँ जी। जहाँ आपकी जमीन है जी। वो एक प्रेत मसानी छाया है वहाँ पे। बोलो सीताराम। वो आपकी वंश की है। इसमें एक लेडी और खत्म हुई थी कोई शांति नाम करके ऐसा हुआ था। आपके वंश में किसी का शांति नाम था? किसका नाम था? और जिठानी। किसका? जिठानी। आपकी आपकी कौन है? भाभी है? हाँ। हैं? ऐसी माइक लगा पहले। हाँ। माइक दूर काहे लगा? हाँ हाँ। बोलो सीताराम। हाँ सीताराम। हाँ भाई। आपके यहाँ पर जो शांति नाम से कोई खत्म हुआ था वो हाँ। कौन है तुम्हारे? हाँ जी भाभी। भाभी है ना? हाँ जी भाभी। बोलो जय श्री राम। जय श्री। भाई का भूरा नाम है? हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है? पूरा। इन दोनों की पहले खटपट होती थी, हाँ जी। पट्टी नहीं थी। इन दोनों के विपरीत संयोग थे उसकी वजह से इनके घर में कलेश बना रहता है। हाँ जी। बोलो जय श्री राम। जय श्री। इनको क्या साल हुआ खत्म हुआ शांति में? तो 20 साल। 15-20 साल। 15-20 साल हुए। हाँ। और बोलो भाई जय श्री राम। भाई बहन बड़े भैया। एक भाई भी खत्म हुआ था तुम्हें हाँ जी। कोई प्रेमलाल नाम से। हाँ हाँ प्रेमलाल। बोलो जय श्री राम। वो भी हो गए 15-20 साल। हैं? 20-25 साल। पहले हुआ था प्रेमलाल था। प्रेमलाल। फिर शांति। हाँ। वो ये करे रहे पड़े। इन्हीं की बाधा दोषित हुई है तुम्हारे यहाँ वंश में। जी। तो अभी भी आपकी जमीन में प्रेत बाधा बन है। बने। सुधार नहीं हमारा। कैसे करें सुधार? बोलो जय श्री राम। जय श्री। जो आपके बच्चा खत्म हुए हैं जी। वो किसी प्रेत बाधा में मसोगा है हाँ जी। दोनों बच्चों को। इसमें छड़ी नहीं मिली, तुमने दवाई खूब करवाई, हाँ। कछु की छड़ी नहीं मिल पाई तुम्हें। दवाई सुनी भी तुमने करवाई, कहूँ कछु नहीं पता चलो। हाँ। वो नया अब तक तुमने बताओ कि ये समस्या काय की वजह से बनी हाँ। ऊपर फिर डालते बड़े। है? फिर डालते बड़े। बड़े बच्चा। क्या कह रहे? बड़े बच्चा के फिर डालते मेरे की। बेटे आप थी ना जी। 12 साल की, हाँ। कब से आउट रही? उन्हीं का 18 साल की उम्र से। पहले से आ रहे थे। हाँ 18 से और 25-30। बोलो जय श्री राम। जय श्री। आपके यहाँ पर एक मुन्नी लाल के पित्र हैं। हाँ। कौन है? मुन्नीलाल। मुन्नी लाल। जो हमारे पिताजी के पिताजी पापा। हाँ तुम्हारे बाबा हैं। बोलो जय श्री राम। जी। उनके भी पिंडदान नहीं भाई है। बोलो जय श्री राम। हमारे पिताजी हमने करवाई।
नहीं भैया उनकी न इनके पिंडदान भैया और न तुम्हारे पिता के पिंडदान भैया और तुम्हारा एक भैया खत्म हो तो आज से 25 साल पहले न उनके पिंडदान भैया। बोलो जय श्री राम। हमारे चाचा के लड़का हम तो अकेले ही हैं हमारा। लेकिन है तो तुम्हारे वंश की, वे तुम्हारे वंश के, ये तो तुम्हारे पिताजी है ना जी बब्बा, जी हाँ। इनकी आपने प्रॉपर्टी लिया तो उनके पिंडदान तो करवाना पड़ेगा। पिताजी के पिछले साल से लड़ रहा हूँ कुशल से क्या हो, जब उनके पिंडदान न करवा तो क्या निकले जो बताओ। अब करवा देंगे। आपने प्रॉपर्टी जी की लाई है, करोड़न की प्रॉपर्टी रखी है, उनके पिंडदान न करो तो प्रॉपर्टी छोड़ा है ना है। आज तुम्हारे लोग का वजह सब तो छोड़ा लो, बोलो कुछ है तुम्हारे लोग। 12 साल पहले सबका चूरा हो तुम्हारे पास, अब कुछ नहीं है। 12 साल के अंदर अब नहीं है कछु, अब बिल्कुल झाड़े में बैठ गए। अभी 2 बच्चा थे तो कोई खत्म हो गया। बच्चा भी खत्म हो गए, हाँ जी। जमीन भी चली गई जमीन चली गई। और जितनी दौलत थी सब अभी झप हो गई। अब 54% बची है। हाँ बस कितनी बची? कोई घर मकान बनो वहाँ 54% बची है। ध्यान करो मकान को, मकान देंगे तुम्हारा। बोलो सीताराम, बोलो जय श्री राम। 1 2 3 4 कमरा बने नीचे और 2 बने ऊपरे। हाँ हाँ। तो 1 2 3 4 ये दुकान ऐसी बनाई। दुकानें हैं हमारा 4। बोलो सीताराम। कितना ये तो किराए पे है लगा, 4 किराए पे 4 है। यार किराए पे है ना। हाँ किराए पे। बोलो जय श्री राम। जय श्री। कहा कि अब बस पैसा जो आदमी रहेगा उसमें किराए पे तो जाने। बस कहीं में किराए पे दुकान है हमारा वही घर। बोलो जय श्री राम। चाहिए किलो गई घर। वैसे ही दुकान हाँ एक दुकान पे रहेगा। सुनो अब ध्यान से, आपके यहाँ वंश की पेट बाधा है और पितृ दोष का कारण है। बोलो सीताराम। अगर आप सच में इस परेशानी से दूर होना चाहते तो घर में कोई भी एक व्यक्ति एकादशी को व्रत चालू कर दे। बोलो जय श्री राम। और दक्षिण और पश्चिम की दिशा में जहाँ बरगद हो या पीपल हो तो वहाँ पर जल दे और मिट्टी के बर्तन में दूध, शहद और मिश्री दिया में भर के और साउथ की डायरेक्शन में हाँ वहाँ पर आपको रख देना है। कहीं बरगद या पीपल हो साइड में पश्चिम दिशा। जय। हाँ तो ये शुक्ल पक्ष में करना है। एकादशी शुरू कर एक बार है चौथ। तो आप वहाँ वो मिट्टी के बर्तन में दूध, शहद, मिश्री भर के रखते हो। आया भरी रखी। हाँ तो क्यों नहीं रखते? वही तो कह रहे हैं रखने के लिए। ठीक है, ठीक है बताओ आपने तो रखूंगा। तो वो आपको त्रयोदशी के दिन करना है। कब करना है? त्रयोदशी मतलब एकादशी के बाद। हाँ एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़। जैसे आज एकादशी हो गई, एकादशी को व्रत किया, गायत्री के 11 बार जाप करके अग्नि में स्वाहा दे दिए हाँ तो आपका व्रत सफल हो गया। ठीक है, क्या है गायत्री मंत्र जाप पढ़ने से व्रत सफल हो जाता है। जो भी हम जाप करते हैं स्वाहा लगाई महाराज गायत्री तो रोज करी। हाँ तो उसके अग्नि में स्वाहा देने पड़ते हैं। जब गायत्री के जाप किए जाते हैं हाँ वो हनुमान चालीसा। तब स्वाहा लगाए जाते हैं। ठीक है, बोलो सीताराम। बच्चा महाराज हमारे 2 ही अपने आप हो गए महाराज। प्रेत बाधा से खत्म है। बताओ नहीं कि प्रेत बाधा में मसू को। बोलो सीताराम। बोल तुम्हारा भैया तो प्रेमलाल नाम को हाँ हाँ ना रहो, प्रेमलाल को ना तो चाचा के पास। बोलो जय श्री राम। जय श्री। इनकी अंतर छाया कुंडली में लगी हाँ और जो तुम्हारे रामदेव ऐसी कुछ है, रामदयाल है, रामदेव पिताजी को नाम। इनकी सुरती उनमें लगी वास्तु की प्रेत बाधा वाली और वो कुंडली में दोषित कर गई और इसको काल सर्प दोष बना के और बच्चों को खत्म कर दिया। अच्छा और हमें बोलो जय श्री राम। उनको वो नहीं कर पाए पिछले साल को साल हुआ है 8-10 साल से। अगर ये आपने पहले इसके पिंडदान करवा दिए होते तो बहुत अच्छा रहता। जब कोई व्यक्ति हमारे वंश में खत्म होता है तो 1 साल में उनके पिंडदान कर देना चाहिए। और हमने ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। बाकी कोसा की प्रक्रिया चलती रहे, वो अपनी मन मर्जी से चाहे जब तक चलाती रहे। पिंडदान का मतलब ये होता है कि इस लोक से प्रेत बाधा को हम उस लोग भेज रहे हैं। उसकी एक टिकट होती है भेजने की। जैसे आप यहाँ से दुबई जाओगे ना तो उसकी टिकट बनवाने पड़ती है, बिना टिकट के नहीं जा सकते। ऐसी जो पितृ पूजन करते हैं, पिंडदान करवाते हैं, वो पंडित अलग होते हैं और गया काशी में उनके पिंडदान होते हैं। यहाँ कोई पंडित नहीं कर सकता है, वो सिर्फ गया काशी में ही होता है। उन्हीं के पास में वो टिकट होती है कि इस लोग से
कुछ लोग वो प्रेत बाधा को भेजते। 7-8 साल नहीं करे हमारे उनको पिताजी हमको हाँ, तो बीत तो गई तुम्हारी पर 7-8 साल, बहुत बड़ी बीत गई। और जब बीत गई जब फिर समझ में आई। बोलो जय श्री राम। अब आपको पिंडदान करवा देना, चारों कोनों की माटी लेके। अब कैसे करें जैसे पिताजी बच्चा भारे, अब कैसे करें? पास में लगा पहले माइक। हाँ, हाँ। अब बोलो कहा दे। एक बच्चन से कही गए जैसे अब पिताजी तो हम करेंगे वो है नहीं कुशा ले वालों हाँ, वो कर आप करो। वो कर सके काहे नहीं कर सके, आप तो करो। गया जी ले जाने दे। हाँ, आप ग्याजी ले जाओ। और आपके जो पूर्वज पित्र हैं जो प्रेत की योनि में इस समय घूम रहे, पिताजी हमसे। हाँ, जो आपके यहाँ प्रेत बाधा घूम रही जमीन पे, हाँ हाँ जो 5 लोग हैं, हाँ जी। 6 लोग, हाँ 6 लोगों की प्रेत आत्मा घूम के तुम्हारे घर, तुम्हारे घर में पूरी तरीके से अशांति मची। उसी तरह और सब लोग की मति फैल है, चित्त भंग रहता है, दिमाग स्थली रहता है। इनका क्या श्याम भाई नाम है? क्या नाम है आपका? इनकी भी मति फैल रहा, चित्त खराब रहा, बुद्धि स्थली रहा, याद 10 लोग कमजोर हो गई, 0। बोलो जय श्री राम। वही की वही चीज धर देंगे, वही भूल जाती है। बोलो जय श्री राम। बोलो सीताराम। सीताराम तो इन और लागू तो नहीं है कि आप रोगा है क्या कहा? ये कसी लागू तो नहीं है कि आप रोगा ऐसे ऐसे पास में लगा माइक। हाँ हाँ बोलो। कहता है आप रोगा है कि ऐसा कीड़ा हो जाए आपका किए ये नहीं। इन्हें आप रोग नहीं, प्रेत बाधा है। हाँ वो आपको भी है। अगर 1.5 से 2 साल तक अगर आपने पिंडदान नहीं करवाए तो आपके लकवा की समस्या बन जाए। बोलो जय श्री राम। सही से ठीक है, इसलिए इनके पिंडदान 1 वर्ष में करवा देना, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु जो छाया 8वें भाग में देने लगा है। ठीक है, जैसे अब 1 साल और को साल है तो अगले साल करवा देंगे। इसी में जो पिता पक्ष आ रहा है, इसी में करवाना है। ये में चले हाँ, गया जी चले जाए। कुशा एक प्रक्रिया होती है कि मैं पितरों की आराधना करता हूँ, पूजन करता हूँ, हाँ जी। लेकिन पिंडदान बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। तो समझ गए? अगले साल जा सके। जो कुशा होता है वो सबको दिखाने के लिए किया जाता है इस धरती पे, हाँ जी कि मैं अपने पूर्वजों की पूजा करता हूँ और मानता हूँ। जी जी बोलो जय श्री राम। सही से। लेकिन जो पिंडदान करवाए जाते हैं वो एक अलग प्रक्रिया होती है। वो इस लोक से उस लोक प्रेत बाधा जाती है, पितृलोक जाती है। जैसे हमारी पृथ्वी लोग है, हाँ तो ऐसी एक पितृलोक भी है, जो सारी प्रेत आत्मा वहीं जाती है। बोलो जय श्री राम। सही से। जब यहाँ से कोई प्राणी मरता है हाँ जी तो सर्वप्रथम वो नरक में जाता है। हाँ दक्षिण दिशा में अग्नि स्वादित पितृगण वास करते हैं। हाँ जी। भगवान सूर्य पुत्र पितराज भगवान यमराज वहीं पर विराजमान, यत्र भुवन का दंड विभाग, जैसे छोटी छोटी कोतवाली होती है। हाँ जी तो दक्षिण दिशा में नरक लोक है। हाँ जी जितने लोग मरते हैं सब वहीं पहले नरक में ही जाते हैं, कि जिसके जैसे कर्म होते हैं। हाँ अगर तुम्हारे कर्म अच्छे तो पुष्प विमान पर बैठा के उड़ा के और नरक पार करवा दिया जाता है। अगर कर्म डिस्टर्ब है तो समझ लो उसमें दौड़ाया जाता है, हाँ फिर उसमें कई प्रकार की ताड़ना दी जाती है। वहाँ पर दूध खाने के लिए नहीं देते हैं, वो आत्मा चीखती चिल्लाती हुई पड़ी रहती है जमीन पर, हाँ कहती है मुझे भोजन दो, मैं इस नरक से बाहर निकल जाऊं। तो उसी का मांस लौच के और उसी को खिला दिया जाता है कि तूने इस धरती पर तो कुछ दान किया ही नहीं, और न तेरे वंश के लोगों ने कुछ दान किया है, तो तू इसी नरक में पड़ा रह, तुझे बाहर नहीं निकलने मिलेगा। तो जब वो आत्मा चीखते चिल्लाते जमीन पर गिर जाती है नरक लोक में, हाँ जी तो फिर बहन के, माता के और पिता के सपने में आती। कभी बहन के सपने में आएगी कि कोई उसके साथ में लेटा हुआ है, कभी माता के सपने में आएगी कि उसके साथ में कोई बैठा है, कोई गलत काम कर रहा है। ऐसे गंदे गंदे चौकंदे सपने आते हैं। बोलो जय श्री राम। तो जान जाना कि हमारे घर में प्रेत बाधा है और हम उस प्रेत बाधा से ग्रसित हो रहे हैं। बोलो सीताराम। तो तत्काल एकादशी का व्रत चालू कर देना चाहिए। बोलो जय श्री राम। चौथो व्रत क्या होगा वो गल चौथो व्रत होगा, लेकिन पूरा थोड़ी नहीं करो आपने। टोपी तो लगा ले जा, लेकिन टोपी लगाओ उतनी बनी, कहाँ लगाना कहाँ उतारना। बोलो जय श्री राम। गाड़ी तो चला रहा है लेकिन उनको पता भी होना चाहिए कि कहाँ स्पीड भगाना है और कहाँ दौड़ाना है और कहाँ रुकाना है। 4 हो गए तो और कर ले। ऐसी करने से भल नहीं हो कछु दादा। मोबाइल के 9 नंबर हो तो 9 नंबर ठीक लगे,
अब घंटी से है और ये कई नंबर गलत भाव तो फिर ठीक नहीं होना चाह जिंदगी भर लगा उतरेगी। कैसे कर बताओ बात। बताओ तो है देव 3 बार बता दो। हाँ, एकादशी को व्रत करके हाँ जी, गायत्री के 11 बार जाप करके हाँ जी, अग्नि में मिष्ठान के स्वाहा देना हाँ है। दिन, हाँ ठीक है, एकादशी का व्रत पूरा हो गया। हाँ बिल्कुल और पक्का। एक दिन छोड़ के त्रयोदशी के दिन दक्षिण और पश्चिम की दिशा में जहाँ बरगद हो हाँ हाँ पीपल हो उस दिशा में मिट्टी के बर्तन में दूध शहद और मिश्री भर के रख देना चुपचाप और प्रार्थना करना कि जो हमारे वंश में प्रेत बाधा हो वो यहाँ पीपल के नीचे आ जाए। हाँ जी, इस प्रकार से मन ही मन में प्रार्थना करना हाँ है। जी, ये 1.25 साल 14 व्रत किए जाते हैं। हाँ जी, सिर्फ 14 व्रत करने मात्र से ही प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। हाँ बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो इस प्रकार से विधि करना है। हाँ जी, ठीक है, जो पहली रोटी है वो गाय को देना है और जो पीछे की रोटी है वो कुत्ते को देना है। इस प्रकार से आपको नियम करना है। तुम्हारे साउथ की डायरेक्शन में वास्तु दोष बना जमीन पे जहाँ आप रहते हो दक्षिण दिशा में जहाँ तुम्हारा गेट है 3 टाई है हाँ जी, उस दिशा में छोटी सी बजरंगबली की फोटो लाना पंचमुखी की। अच्छा और सामने पहले पान का पत्ता और थोड़ी सी मक्खन हाँ जी, और तो सिंदूर पीछे लगा के और उसको टाइल्स को चिपका देना है बाहर के मेन गेट पे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इस प्रक्रिया करने से वास्तु बैलेंस में हो जाएगा। अभी आपकी जमीन पे एक दानव बैठा हुआ है हाँ जी, वो वास्तु बना के बैठा है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो यहाँ धाम से हम एक पर्चा देंगे जी, तो उस पर्चा के अनुसार से अपने घर का सुधार करना है। हाँ जी, तो यही धाम से हम बंदिश कर देंगे हाँ जी, तो वास्तु आपका हट जाएगा। हाँ जी, बोलो जय श्री राम। जय श्री और जो वहाँ दानव बैठा है राम। हाँ जी, तो जैसे आप वास्तु का सुधार करोगे हाँ जी, तो वो दाना हट जाएगा। यही दाना हटेगा तो तुम्हारी धन की जो दिक्कत बढ़ रही है वैसे भी पूज रहे पैसा को पता नहीं चल रहा हो हाँ 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 और धन घट रहा हो तो ये चीजें आपकी स्टॉप हो जाएगी और वो प्रेत बाधा उस चीज से मुक्त हो जाए जो आपको विधि बताऊं। हाँ, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अभी आपके घर में प्रेत बाधा है दक्षिण की दिशा में है और उत्तर की दिशा में है। जो तुम्हारे कुल के देवी देवता हैं वे इस समय बंधन में है। साथ में निर्वंशी एक मसान है पितृ के रूप में जो आपकी जमीन पर बैठो है और वो दोषित कर दो। बोलो जैसे तुम्हारी जमीन पे नष्ट कर दो तो दोषित हो गई है तो वो जमीन वास्तु को सुधार करना है। हम एक कागज में ड्राइंग बनाएंगे हाँ जी, तो वो शाम को मिलेगी आपको ड्राइंग। ठीक है, तो उसके हिसाब से वास्तु का सुधार करना है हाँ तो वो दानव आपका हट जाएगा तो बालाजी की कृपा से आपका कलेश दूर हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जो प्रेत बाधा आपको लगी है वो पितृ दोष की छाया से लगी है और 12 साल से खटका लगो तुम्हारे घर है। हाँ जी, हाँ बोलो जय श्री राम। शरीर में दर्द हो जाओ फिर और आप 12 साल से बर्बाद हो परेशान। सबके दिक्कत बना इन्हें भी तुम्हें भी और तुम्हारी बच्चा भी यही दिक्कत में खत्म हुआ गए। 2 ही बच्चा खत्म हो गए। कोई बच्चा बोलो जय श्री राम। एक का मनोज नाम था और एक का राजकुमार नाम था। हाँ और एक को पहले मनोज खत्म हुआ था हाँ राजपाल राजकुमार और फिर भी उनके भैया खत्म है हाँ और ये दोनों जो खत्म हुए हैं उसी प्रेत बाधा की छाया से खत्म हुए हैं। हाँ बोलो जय श्री राम। और उसी का दोष लगा है। भैया बैठ जाओ आप। उनको दो महाराज जी चले जाओ। तो ये जो समस्या बनी थी वो पितृ की छाया से बनी थी। अभी तुम्हारी जमीन पे निर्वंशी बैठो है। अगर आप 2.5 या 3 वर्ष तक ही वास्तु को सुधार नहीं करवा रहे तो एक समय तो जमीन पर कोई नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पर निर्वंशी बन चुका है और वो दोषित कर रहा है। इसलिए जल्दी से उसका वास्तु का सुधार करवाना है और विधि विधान से उस घर में जो उपासना नियम है वो करना है। अगर आप वो करते हो तो समस्त प्रकार की बाधा से छुटकारा पाओ और घर के कलेश कटे धाम की अर्जी 21 संकल्प से और घर में सुख शांति है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। एक पितृ दोष की छाया तुम्हारी एक बच्ची से भी लग रही है। आपकी एक बिटिया का लगा तुम्हारी बिटिया का बच्चा नहीं हो कौन होगा आपकी बिटिया का दिक्कत बनी का बच्चा छोटी वाली की बच्ची है अगर बच्ची 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 भाई मतलब बच्चा बेटा नहीं पहली भी सिर्फ बेटी भर है ना। हाँ भाई, आता भाई शादी भाई 2 साल हाँ, बोलो जय श्री राम। अब बेटा हो जाएगा। इस छाया लगी है आप इसके पिंडदान करवा के वास्तु का सुधार कर देना हाँ तो वो निर्बल की छाया आपके वंश से हट जाएगी।
जो पितृ वो दोष जैसे बन ब्याह रहा है वो कट जाएगा। वो तो भी ब्याह कर दो सारे कसनी में से वो तो भी हो गया। छाया लगती है, इसमें 50% छाया लगती है। जितनी 100% बच्चा को लगती है हाँ जी। वो 50% बेटी को लगती है। बोलो जय श्री राम। तो इस चीज से आपको बचना है, ठीक है। पिंडदान करवा देना, शाम को हम एक कवच देंगे हाँ जी। और उसकी ड्रेन बताएंगे, वो वास्तु का सुधार करने के उपाय नहीं है। हाँ तो वे विधि विधान से आप करोगे तो तुम्हारे कलेश कट हैं और घर में सुख शांति है। आपके मन में थोड़ी सी शंका बनी है, तुम्हारे मन में एक शंका है, हाँ तुम्हारे मन में जब शंका बनी कि लड़कन के कोने में कछु करो है, हाँ करो है कौन जब शंका बनी है ना, हाँ कौन है मुंह आँख बंद मूड मारे को जो ही शंका बनी, आँख बंद करो, आँख बंद करो, बोलो जय श्री राम। ऐसे और जब शंका तुम्हें बनी है कि तुम्हारी एक न्याय भाई की कौन लखी है, हाँ हाँ झगड़ा भरो हाँ हाँ तो तुम्हें शंका बनी है कि कौन कछु कर दो, बोलो जय श्री राम। कौन कछु नहीं करो, जो समस्या है आपकी वही पितृ दोष है, हाँ बोलो सीताराम। यही प्रेत बाधा से है, कौन कछु नहीं करो। इसी प्रेत बाधा में मसो को मसान के रूप में तुम्हारा भैया, जो ना आपका एक भाई था, तुम्हारा एक भैया रहा जो आपका एक भाई था, भाई हाँ हाँ, हाँ अकेले जा अरे एक भाई था तुम्हारा, खत्म हो गया है, चाचा का लड़का, चाचा को हाँ हाँ, जो 25 साल पहले खत्म हुआ था, हाँ हाँ प्रेमलाल प्रमोद प्रेमलाल नाम का, क्या नाम था उसका? प्रेमलाल उसी की सुरती तुम्हारे यहाँ वंश में दोषित कर रही है। हाँ वही पितृ दोष के अंतर छाया जो मुन्नी लाल नाम से, इनके पिंडदान करवाओ तब घर में सुख शांति है। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। इनके झाड़ा उतारा होना और आपकी हाँ हाँ पर ये लिख लिया, चले जाओ रखे हैं, हम ले जाएंगे आगे से करवा दो, लेट जाओ लाल साहब, इनके झाड़ा उतारा करवा। लेट हो इधर, लेट जाओ। जो